हो गया उतारल उतारल। 2 गो महिला है, 5 गो पुरुष है, कोई काम को 4 दिनों में करता है, और जबकि वही में 3 गो महिला और 6 गो पुरुष मिला दे तो 3 दिन में हो जाएगा। तो पूछ रहा है 1 गो महिला को कितना समय लगेगा इसी कार्य को करने में, और इसी कार्य को करने में 1 पुरुष को कितना समय लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि 1 महिला को कितना दिन लगेगा इस काम को करने में। मान ले क्या निकालना है हमको कि 1 महिला को कितना दिन लगेगा यह काम करने में, यही निकालना है ना। तो मान लेते हैं कि 1 महिला को यह काम करने में x दिन लगता है और 1 पुरुष को कितना दिन लगता है, y दिन लगता है। तो ट्रिक इसका समझाएंगे मत, बहुत शॉर्ट है, क्वेश्चन कितना बड़ा है लेकिन बेसिक इसका लंबा है। देखो तो जो निकालने बोला वही मानेंगे। तो माना कि 1 महिला उस काम को x दिनों में करती है। 1 पुरुष उस कार्य को 22 दिनों में करेगा। कोई दिक्कत है नहीं। मान लिए कि महिला उस काम को x दिनों में करती है और पुरुष 22 दिनों में करता है। 10वीं क्लास ऐसा नहीं जो सब सीखना पड़ेगा, उसके बाद ये सब ट्रिक से उड़ेगा। ठीक है, इसलिए सीख लो, बेसिक जाना जरूरी है किसी भी क्वेश्चन का। अच्छा, महिला x दिन में करती है तो क्वेश्चन बोला है कि महिला जो करती है वो 2 गो महिला और 5 गो पुरुष मिलके करता है 4 दिन में। हम पूछेंगे कि क्वेश्चन में है कि 1 महिला उस कार्य को x दिनों में करती है। उस कार्य का मतलब कितना काम, कोई भी काम अपने आप में 1 भाग होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है ना रे, ये तो पता होगा। इस मानो 10वां का एग्जाम हुआ 500 नंबर का, तो वो भी अपने आप में 100% होता है। 100% में किसी को आता है 90%, किसी को आता है 80%, किसी को आता है 76%, तो बोलते हैं इतना इतना नंबर है। तो 100% का मतलब तुम देखेगा तो 100 का 100 परसेंटेज का मतलब होता है नीचे में 100, तो कितना हुआ 1। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा पूरी होता है। पूरा पूरी का मतलब 1 होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 1 होता है। तो जो लिखे हैं इसका मतलब हुआ महिला, क्या हुआ, महिला x दिन में कितना काम करती है, 1 काम करती है। एक ही हुआ ना, उस कार्य को x दिनों में करती है, उसका मतलब है कि महिला x दिन में 1 काम करती है। उस कार्य का मतलब 1 काम करती है। अच्छा, x दिन में 1 काम करती है तो हमको पहले जानना था, कोई भी चीज़ को जानने के लिए 1 दिन का जानते हैं। जैसे हम पूछते हैं 50 किलो चावल का दाम 800 रुपया, तो 1 किलो का जानते हैं, तब फटाफट कोई भी चीज़ बना लेते हैं। उसी प्रकार से 1 दिन में कितना काम करेगा हमको वो जानना है। इस ऐसा क्वेश्चन में 1 दिन में कितना काम करेगा, तो x दिन में 1 काम करती है, तो तुम खुद सोचो महिला जो है 1 दिन में कितना काम करेगी, 1/x काम करेगी। बोलो, 1 काम नहीं लिखते, 1 भाग काम लिखते हैं। 1 भाग काम करती है और 1/x भाग काम करेगी ना। 1 दिन में इतना नहीं करेगा कोई भी, x दिन में इतना, 1 दिन में कितना, 1/x। पुरुष का भी सेम इसी तरह से निकाल सकते हैं। पुरुष 22 दिन में 1 भाग काम करता है। तो बताओ कि 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में कितना करेगा, 1/22 काम, 1/22 भाग काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 महिला है ना भी, 1 गो महिला का है। अब क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले ध्यान से देखना, 1 पुरुष 22 दिन में 1 भाग काम करता है, तो 1 पुरुष 1 महिला, 1 पुरुष 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/22। वही बोलते हैं 2 पुरुष 1 दिन में कितना काम करेगा, 2/22। अब क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। अब ध्यान देना, मेन यही था लिखना प्रश्न से। पहला बात बोला है क्वेश्चन में कि 2 गो महिला और 5 गो पुरुष। अच्छा, 1 गो महिला अभी बताए थे, 1 महिला 1 दिन में कितना काम,
1/x। तो क्वेश्चन बोला है 2 महिला है, 2 महिला कितना काम करेगी एक दिन में? एक दिन का काम निकल रहा है, ध्यान देना। एक दिन में कितना काम करेगी? 2/x। लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे, बस तनिक समझाने के लिए लिख रहे हैं। एक दिन का काम है ये, ठीक है, एक दिन का, इसको मिटा देंगे, एक दिन का काम है। और क्वेश्चन बोला है कि महिला के साथ साथ 5 गो पुरुषों है ना, 5 गो पुरुष एवं 5 पुरुष। तो एवं बोला है तो जोड़ देंगे। याद रखना, जब एवं बोलता है तो जोड़ते हैं, या बोलता है तो कुछ नहीं, बराबर करते हैं। तो या वाला क्वेश्चन है नहीं 10वां में, अगर एग्जाम में आ जाए समझना, या मतलब बराबर। जैसे हम बोलेंगे मिलन 4 गो रसगुल्ला खाता है, या कोई लड़की 8 गो रसगुल्ला खाती है, तो दोनों बराबर होगा। या बोल दिए ना इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है और का मतलब है प्लस। समझने के लिए समझ सकता है 4 किलो रसगुल्ला और 5 किलो जिलेबी, और मतलब दोनों को जोड़ देंगे, मतलब उतना घर लेके जाना है। जैसे मम्मी बोलेगी रसगुल्ला ले लें या जिलेबी ले लें, तो की लेगा? दोनों में इसको नहीं को या बोली है, लेकिन ऐसा बोले कि रसगुल्ला भी ले लेना और जलेबी भी ले लेना, मतलब दोनों लेना है, जोड़ना है। तो समय जोड़ते हैं। 5 गो पुरुष है, एक पुरुष 22 दिन में 1 भाग काम करता है। क्वेश्चन बोला है 5 पुरुष है, तो 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा? 5/22 काम। मतलब ये किसका काम है? 2 गो महिला और 5 गो पुरुष का। एक दिन का काम है, क्या दिन का काम है? एक दिन का काम है। हाँ, लिख दीजिए साइड में, ये जो काम है वो कितने दिन का है? एक दिन का है। और क्वेश्चन में जो बोल रखा है तुम्हारा कि दोनों साथ साथ 4 दिन में पूरा काम करती है। अच्छा, हम लोग जो माने हैं दोनों साथ साथ इतने दिन में करेगी, मतलब एक दिन में इतना काम करेगी। ये एक दिन में इतना काम, और ये एक दिन में इतना काम। 4 दिन में कितना काम करेगी? इस पूरे में 4 से गुना कर दें। अरे भाई, कितना दिन का काम है ये कितना दिन का काम है? एक दिन का। हम पूछ रहे हैं 4 दिन में कितना काम करेगी? इस पूरे में 4 से गुना करेंगे तो कितना काम होगा? पूरा काम कितना था? 1 भाग काम ही बताए थे। तो पूरा काम 1 भाग काम है, मतलब 1 भाग काम होगा। इतना में कोई दिक्कत है नहीं है। इसी को ना एक दूसरा तरीका से भी बनाया जाता है, जिस पिछले साल हम ये नहीं बताए थे। पिछले साल क्या बताए थे वो भी गौर करना। इस 4 को यहाँ नहीं दिए थे, तो एक ही बात है, इन्हें कि स्कूल में बता दे, हद देखी ऐसे बदल को। अब समझना, एक दिन का काम है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है आगे कि मतलब कुल काम को 4 दिन में करता है दोनों मिलके। कौन दोनों? दो महिला और 5 पुरुष एक साथ मिलके 4 दिन में करता है। अच्छा, 4 दिन में पूरा काम करता है। 4 दिन में पूरा काम मतलब 4 दिन में 1 भाग काम, मतलब पूरा। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। इहो दोनों एक दिन का काम है और इहो एक दिन का काम है, दोनों बराबर होगा। अभी भी वही बात है, इससे पहले भी यही लिखे थे। यहाँ देखो, तुमको कौन सा क्लियर होगा बताना, वही आगे चलेंगे। हम यहाँ पे देते एक दिन का काम था, 4 से गुना किए तो कुल काम हो गया। इधर 4 से गुना किए, बराबर उस पर जाएगा तो भाग हो जाएगा। दोनों की चीज़ है ना। लेकिन ज़्यादा समझ में कौन सा है ये बताना। ये वाला कि 4 दिन में किया तो 4 से गुना कर दिए, अब बराबर 1 लिख दिए। तो कौन सा क्लियर ज़्यादा है बताना? वो वाला, ठीक है। तो वही रहने देते हैं, समझो। 2/x था प्लस 5/22। ये एक दिन का काम है, हमें 4 दिन का काम करवाना है। तो 4 दिन का 4 से गुना कर दिए, तो कुल काम कितना करेगा कोई भी आदमी? 1 भाग 4 दिन में कर दिया पूरा काम। तो 2/x प्लस 5/22 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। कोई दिक्कत है तो बताना, वही रहेगा। कैसे भी बनाएंगे क्वेश्चन को। तो अभी जो समझा थी 1/4 वही आया ना, इसमें कोई दिक्कत है? मेन था लिखने में क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं, हलवा है। बनाएंगे कैसे? तो 1/x को मानेंगे m या n, अभी पिछले बताए थे, बनाए थे। अब शर्त 2 में आगे बोला है, शर्त 2 में बोला है 3 गो महिला, 3 महिला है 6 पुरुष है। वही काम। सुनो इधर बिट्टू, उसका मुंह मत देखो। 3 गो महिला है ना, तो 1 गो महिला 1/x, तो 3 गो महिला 6 गो पुरुष कितना दिन में? 3 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो 3 दिन, एक दिन का काम है ये, 3 से गुना करेंगे 3 दिन का काम। और 3 दिन में कितना काम हो रहा है? पूरा काम, मतलब 1 काम। तो 3/x प्लस 6/22 इज इक्वल टू 1/3। पिछले जैसा बनेगा कि मान लेंगे 1/x को m और 1/22 को k। सॉल्व हो जाएगा। अब भी करो, या हम कर दें? हम ही कर देते हैं, देख लो, थोड़ा कर देते हैं, हो जाएगा ना तुम लोग से। तुम लोग की भी हो तो देख लो।
तुम तो बोला हो जाएगा, तुमसे होगा रे, तुम कुछ नहीं बोलता है। अरे सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे जो तोरा आता है। जैसे अभी तुम इससे पहले तुम क्या देखा था कि 1/x को m मानते थे और 1/y को n मानते थे, तब बनाते थे। बनेगा? अरे तुमसे बनेगा सुबह? अभी इससे पहले बताए थे कितने क्वेश्चन, 7-8 को। मतलब प्रेम को ऐसा ऐसा क्वेश्चन देना पड़ेगा। आज तुम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन 40 को देंगे, याद दिलाना है। तुम लोग के लिए 20 को, ओकरा लिए 40 को। कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाएंगे। ना अच्छा किया, वेरी गुड। इसका आवाज़ निकला, एक और लड़की में आवाज़ नहीं निकलता, एक लड़की का, स्वीटी का। लड़का से देने आए थे, ये दिख रहा है। उसको दो ना, चमकिए जाएगा, उसको लगाओ चढ़ के लगा नहीं गौर होगा। हाँ अब ठीक है, अब होगा। ठीक है ना, बैठो। अरे कोई बात नहीं, रहने दो। जितना दिख रहा है ना इसको हटा देंगे, समीकरण सब सिखा ही चुके हैं तुम लोग को। 1/x को क्या मान ले, m, और 1/y को क्या मान लेते हैं, n। तो तुम देखो, सब ज़्यादा समझाना जरूरी है नहीं। 2/x मतलब 2m प्लस 5n बराबर 1/4। इसी में रख रहे हैं ना, 1/4। कोना कोनी गुना कर दो, ऐसा यही था ना। 8m प्लस 20n बराबर 1। इसको हल करना है। और दूसरा है इसी कोना कोनी गुना करके निकाल लें। देखो 3m होगा और 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9m प्लस 6n होगा और 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18n बराबर 1। इसी दोनों को हल करना। अब बताओ किससे गुना करें तो आसान होगा। मतलब गुना तो करना ही पड़ेगा। कितना से गुना करें? अगर मानो इसमें 9 से या इसमें 8 से। दूसरा हम ये भी मान ले सकते थे, देखो 9 8 से ही करेंगे। दूसरा सुनना, ये मान लेते हैं यहाँ पे 20 और ये मान लेते थे यहाँ पे 18। तुम बोलेगा अधिक होगा, अधिक नहीं, ये काटेंगे तो 9 और 10 फिर भी थोड़ा सही ही रहेगा। काट सकते हैं यहाँ पे, पहले बोले थे। चेक भी कर लो इक्वल हुआ कि नहीं। 20 गुना 18 180, 180 आ गया ना, वो भी कर सकते हैं। फ़ोन कहीं बज रहा है, सब एकदम लड़की है, बात करो ना तो पगला देता है। फ़ोन ही नहीं रखता है, बोलेंगे फ़ोन रखते हैं, ठीक है खाना खाएंगे, ठीक है खाना खाते हुए बात करो। लड़का से हम की बात करें, जबकि इसका मैसेज व्हाट्सएप पे भी आया है। ये तो जानता होगा कि हम बात नहीं करना चाह रहा होगा। अभी दिखाते हैं व्हाट्सएप पे किया कि फ़ोन उठाने में की दिक्कत होता है। रात में किया मैसेज 8 बजे। ये देखो, अरे गजब आदमी है, लड़की से कम नहीं है। लड़की ने बोलती है कि हमसे बात करो। ये देखो फ़ोन रिसीव करने, देखो यहाँ लिखा ना, फ़ोन रिसीव करने में की होता है। दो मैसेज डाले, इसी का है की होगा फ़ोन रिसीव करने में। इसको हम एक दिन समझा दिए, तुम आराम 10 मिनट बात करो, बात करने में मज़ा आएगा। तुम करेगा तो 2 घंटा बात। हमको भी पढ़ना होता है, काम करना होता है कि नहीं। अच्छा इस वाला 8 से यहाँ कर दें, इस वाला 9 से यहाँ कर दें, ऐसे भी कटेगा ही। 8 9 73 72 m प्लस 18 8 72 से 18 को 8 से करेंगे कितना होगा? बोलो कितना होगा? 18 8 44 से 44 से होता है ना। 18 8 44 से, 18 9 62 से, 18 7 26 से ना। देखो ये कटेगा, ये कितना बचेगा प्रेम?
प्रेम बताएगा कितना बचेगा प्रेम? 36 बोलेगा, देखना प्रेम 36 से बोलेगा कितना होगा प्रेम? चलो चलो टाइम चला जाएगा। n बराबर 1/, खुशी चीज़ समझी, खुशियाँ इसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। पिछले बार बस यहाँ 1/4, पिछले बार 4 किए थे। अरे दोनों के समझने में आकाश जमीन का अंतर होता है। यहाँ पे क्या है कि एक दिन के काम में 4 से गुना किया तो कुल काम हो गया। वहाँ पे क्या समझना पड़ता है, क्वेश्चन में दिया था 4 दिन में पूरा काम होता है, तो एक दिन में 1/4 तब लिखो 1/4, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चाहिए। n का। अच्छा इस मान को कहीं कहाँ रखेंगे? माने नहीं रहे, इसको मान लो तीसरा, इसको मान लो चौथा, तो किस में रख दे? 3 या 4 में, किसी में रख दो। क्या है तीसरा? 8m + 20n, n का मान रखते हैं यहीं पे, बराबर 1। काटेंगे तो 10 हो जाएगा और ये काटेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 8m और कट रहा है 5 होगा और ये 9 होगा। तो इधर कितना 1 था और ये उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5/9। एक चीज़ और यहाँ पे देखना तुम लोग गौर से कि जब भी एक में कोई चीज़ जोड़ना हो या एक में घटाना हो तो पूर्णांक तोड़ दो। 9 का 9, 9 में 5 गया 4, 4/9, ठीक है। अब 4 दूना 8, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 1/18, 9 दूना 18, और n का मान क्या आ गया? 1/36। लेकिन हमें mn का नहीं चाहिए, हमें चाहिए x और y का। मान लौटा दो, तो 1/x बराबर m का मान 1/18, कोना कोनी गुना करेंगे, x का मान 18 दिन, ठीक है। 1/y बराबर n का मान 1/36, मतलब y बराबर 36 दिन। क्या बोली ना है रे, बाद में बताना। मतलब पुरुष क्या माने थे, एक महिला उस कार्य को कितना दिनों में करती है? महिला 18 दिन में, पुरुष 36। नालायक पुरुष है रे, बताओ ना। महिला 18 दिन में, आंसर देखो। नहीं समझ में आया क्या? क्लियर है? ऐसा तुम लोग को नहीं बनना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लो ट्रेन वाला। देखो एगो रूही नाम की बकलोलिया है, मतलब लड़की है, 300 किलोमीटर यहाँ पे खड़ी है वो, ठीक है। उसका घर कितना दूर है यहाँ से? क्वेश्चन देख के बोलो, उसका घर कितना है? 300 किलोमीटर। उसका घर कितना है? 300 किलोमीटर। वो अपने यहाँ से ऑफिस, मान लो ऑफिस है यहाँ पे, बोला नहीं है तो मान लो ऑफिस, यहाँ पे क्या है इसका? अरे होम और हाउस में अंतर होता है क्या? हाउस मतलब ही घर, होम मतलब ही घर। होम मतलब नहीं, घर का यूज़ करते हैं, हाउस के लिए भी करते हैं ना, दोनों में अंतर क्या है? छोड़ो, अब क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन ये क्वेश्चन आने वाला है। हम घर लिखे हैं, एगो होम लिखे हैं, तो मोबाइल नंबर सेव किए हैं, लेकिन ये क्या होता है? हाउस, होम का मतलब होता है अपना घर, हाउस मतलब घर, सदन, कुछ भी बोल सकता है। हम चल गए किसी के घर में, हाउस बोल सकते हैं, हम उसको होम नहीं बोल सकते, हम अपना घर को होम बोल सकते हैं। चलो कुछ नहीं, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो काहे से कर रहा है? अब यहाँ देख लो ना, ऑफिस से कहाँ जाना चाहती है? घर। उसका दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है, ठीक है। कितना दूर जाती है नहीं पता, लेकिन कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से जाती है। अच्छा निकालना क्या है? लास्ट में पढ़ाओ।
तो मानेंगे क्या वही चीज़? वही मानेंगे तो मान लो। अरे क्या ऐसे कर रहे थे? देखो माना कि अच्छा, इसको रेलगाड़ी काहे बोलते हैं? रेल काहे नहीं बोलते? रेल किसको बोलते हैं? रेल बोलते हैं पटरी को, याद रखना, ठीक है। रेल मतलब पटरी होता है, पटरी को रेल बोलते हैं। उस पर चलता जो इसको गाड़ी बोलते हैं, रेल गाड़ी हो गया। रेल मतलब रेल नहीं होता, रेल मतलब पटरी होता है दोनों, ठीक है। माना कि इधर देखो, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तथा अरे बिट्टू इधर देखो, नहीं तो क्वेश्चन दे देंगे बनाने ऐसा भी जस्ट। बस की चाल 22 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, यही निकालना था। जो निकालना है कोशिश करो वही मान लो, तो लिखने में भी आसानी होगा। क्या लिखेंगे कभी भूल जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करें, तो मान लेंगे रेलगाड़ी का चाल x है, तो आसानी है ना। अब आगे बोला है कुछ कि 300 किलोमीटर जाना है, कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। पहला बार क्या हुआ कि बकलौलिया 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई और बाकी जो शेष बचा उसको बस से गई। तो अरे मानो यहाँ से लेके यहाँ तक 60 किलोमीटर है, पहला इतना 60 कौन चीज़ से गई? रेल से गई। और तो बाकी कितना बचा हुआ है? कुल 300 था, 60 चल गई रेलगाड़ी से, तो बाकी कितना बचा हुआ है? 240। 240 कौन चीज़ जाएगी? बस से। तो बोल रहा है कुल समय जो लगता है ऐसा करने में उसको 4 घंटा लगता है। कितना समय? 4 घंटा। तो समय लग रहा है, तो समय कुल यहाँ से यहाँ तक जाने में समय का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? देखो क्वेश्चन अच्छा से क्लियर हो जाएगा अगर तुम ध्यान दो तो। अगर ध्यान नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगा सब क्वेश्चन में। तो समय का फॉर्मूला होता क्या है? दूरी बटा चाल। तो समय तो लग रहा है 4 घंटा 300 किलोमीटर जाने में, जिसमें कि विध कर रहा है। पहले तो 60 किलोमीटर गया रेल से, तो समय बराबर दूरी 60 किलोमीटर, पहला 60 किलोमीटर बटा चाल। इस 60 किसे गया था? रेल से ना। रेल का कितना मान है? x, तो 60 बटा x प्लस और जो बाकी 240 बचा हुआ है उसको जो गई है वो या गया है वो किस से? बस से। बस का चाल है 22। तो ये कुल समय इतने लगेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, 60 का चाल समय और 240 का समय, कुल मिला के 300 का समय। और 300 का समय क्वेश्चन में बोल रखा है कि 4 घंटा लगता है, ठीक है। अगर होशियार हो तो समय 4 से भाग लग रहा है, दे दें या छोड़ दें? नहीं भी दे सकती हो, पहला बात बोल देते हैं। देना है दे लो, इधर 4 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा बराबर। ये कितना होगा? 15 बटा x होगा, और ये कितना होगा? 60 बटा 22। दिक्कत भी है? लाछो लाडो सबसे अच्छा है, दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब आगे पढ़ते हैं क्या? नहीं तो बोलनी समझ गई। 4 से सब में भाग कर दे। सर 4 से 12 ये खुट्टी ना 12% खुट्टी होता है। ऐसे न हंसी कि लगता है आज तक खुट्टी बोलबे नहीं की। 100% लिख के देंगे कागज पे, बोलती होगी घर में, छोटका मोबाइल है तो खुट्टी बोलती होगी। तुम की बोलती है घर में? अरे भाई हम यूज़ किए हैं खुट्टी का भाषा, तो यूज़ नहीं की होगी तो विलेज नहीं आई। हम खुद भी बोलते हैं, तो हंसने का की बात था। अरे भाई हंसते उस चीज़ पे जो चीज़ हम नहीं करते हैं, 12%। जो चीज़ हम कर रहे हैं उस पर कैसे हंसेंगे? अब 11 हो गया। मेरे पैर में टट्टी लगे, हम ही हंसेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे। अब आगे क्या बोला है? इसका मन बदल गया बकलौलिया का। मन बदला तो इसका क्या कहना है कि अब हम 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएंगे। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर कितना गई है? 100 किलोमीटर और रेल से चली है। तो रेल नहीं, रेल या ट्रेन लिख सकते हैं इसको। और बाकी कितना बचा? तब बाकी कितना बचा? 200।
भला बोलेगा। 200 कैसे 200 बचा? 100 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी जो बचा है 200 किलोमीटर वो कौन चीज़ जाएगा? बस से। तो कुल समय कितना लगता है? 10 मिनट अधिक लगता है, पहले से 10 मीटर अधिक लगता है। तो 10 मीटर अधिक का सेंस हुआ कि पहले तो 4 घंटा लगता ही था, अब प्लस अब 10 मीटर एक्स्ट्रा भी लगने लगा ना। ये नहीं कि 10 मिनट लगता है, इतना लगता है क्योंकि बोल रखा है अधिक। तो कितना कुल समय क्या होगा कि 100 किलोमीटर गई है रेल से तो x, और 200 किलोमीटर गई है बस से तो y। ऐसा क्यों करते हैं? फॉर्मूला लगाएं, समय बराबर, समय ही है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हुआ 100 का चाल समय। फिर इसका समय तो दूरी बटा चाल, ये हुआ। नहीं मिला होगा, दिरा होगा मेरे लिपुर, फिर फुआ का घर इतने मेरे दिरे में तो दिरा होगा कि न दनिया बरखंडी टू वाह जानती ही है। देखो अब इधर एक चीज़ ध्यान रखना, ये घंटा और ये मिनट में 300 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, तो बाकी जो बचा 200। अब इधर सुनो, क्या इसको बना सॉल्व कर दें या फिर चेंज भी करें किसी को? इसको घंटा बनाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो घंटा कैसे बनाएंगे? 4 प्लस ये मिनट है ना, इसमें 60 से अगर भाग कर देने का घंटा बन जाएगा। इधर जो है भी लिख दो, पूर्ण 1/6, 6 चौक 24, 25/6, इतने घंटा ना। अच्छा कुछ से भाग लग रहा है क्या? आसान करने के लिए दे दे भाग। कितना? 25 से भाग लग रहा है। उधर क्या घुरा रहती है हरदम? 25 से भाग लग रहा है ना सब में। 25 से इसको काटेंगे तो 1/6 बराबर 25 चौके 100, 25 अठे 200, तो नहीं लगेगा। ये दूसरा समीकरण है। इस दोनों को हल करेंगे तो x का जो मान निकलेगा वो रेलगाड़ी का चाल निकलेगा, y का जो मान निकलेगा वो बस का चाल। तुमसे यही पूछा है आंसर। हल तो कर प्रेम, हल कर लेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे कि तो यही है, हो जाएगा। अरे मत आने दो, हो गया ना। तो इसको हल करके कराना, तो कल इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, हो जाएगा हल, इसमें कुछ है नहीं। इसका आंसर कितना होना चाहिए? सुनो, इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो गया तुम्हारा। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको कल दिए थे, करने को नहीं है कि है। और हाँ, और दूसरा बात, और सुनो दूसरा बात कि इसके बाद पढ़ना क्या है? फिजिक्स या केमिस्ट्री या क्या? तो कल से फिजिक्स शुरू कर दें। इसमें है कहाँ? लेकिन एक चीज़ आ रही है, सुनो। सुनो 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 सुनो, सबके पास किताब है फिजिक्स का? या फिर अभी रुक जाए, मैथ पढ़ा दें, त्रिकोणमिति।